नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाई यहाँ पे आप देखेंगे मेरा लगभग 4 एकड़ का यहाँ पे आलू का प्लॉट है। यहाँ पे जो हमारी आलू है वो लगभग बुआई किए हुए यहाँ पे लगभग 60 दिन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आलू की फसल में मुख्यतः 2 समस्याएं जो हैं बहुत ही प्रमुख रूप से आती हैं और बहुत ही जल्दी आती हैं। और अगर ये 2 समस्याएं आपके खेत में आ गई ना तो आपकी जो फसल है उसको बर्बाद कर सकती है। पहली है ये समस्या और दूसरी है ये। इन दोनों ही समस्याएं जो है किसान भाइयों ये बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रमुख समस्या है पहली, वो है ये। पहले हम इसको समझेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से जो है ये ऐसा हाल होता है और इसको कैसे नियंत्रित करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, आप इस पौधे में पूरे पौधे में देखेंगे ना तो हर जगह पे जो है लुटुरा की शिकायत है। इसको हम लोग अवधि में जो है लुटुरा रोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो इसका सबसे प्रमुख कारण होता है ना ये अनुवांशिकी होता है। जी हाँ, ये अनुवांशिकी होता है, यानी बीज में ही समस्या होती है। आप देखिए ये जो पौधा है ना ये एक बीज के इतने पौधे हैं। देखिए एक बीज के इतने पौधे हैं और इस पौधों में कोई भी जो पत्ती है आपको स्वस्थ नहीं दिखने वाली है क्योंकि ये अनुवांशिकी कारण से होता है। इसको कैसे नियंत्रित करेंगे और इससे जो उत्पादन हो कितना प्रभावित होता है। जैसे मैंने कहा कि जो है ये लुटुरा जो है अनुवांशिक कारण से होता है, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है और इससे कैसे बचें, इससे क्या कारण है उसको समझते हैं। देखिए तो जिसको हम लुटुरा कह रहे हैं ये अनुवांशिक कारण से होता है। आप यहाँ क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये अनुवांशिक कारण से होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये होता क्यों है, देखिए अगर एक ही खेत में जो है बार बार सेम फसल चक्र चल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर आलू लगाते हैं, आलू के बाद उड़द लगा देते हैं, उड़द के बाद जो है इसमें धान लगा देते हैं, तो सेम जो फसल चक्र चल रहा है इसके कारण भी होता है। आलू में जो है वो अंदर समस्याएं होती है उसके कारण भी होता है। अब आलू के अंदर ये समस्या कैसे आती है उसको भी समझते हैं। देखिए अगर आपकी जो आलू है वो अच्छे से परिपक्व नहीं हो पाई है और आपने पहले से खुदाई कर ली, उसके कारण भी जो है ये समस्या बढ़ जाती है। तो अब बात आती है कि अगर जो ये समस्या है जिससे कि हमारी जो पत्तियां हैं ये खराब हो रही हैं तो इससे हम कैसे निपटेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए जैसे मैंने कहा कि लुटुरा का नियंत्रण है उसके लिए जी किसान भाइयों हमें चाहिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। ये देख रहे हैं ये 250 ग्राम का पैक है। आप देख रहे हैं कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब जो है 63% WP है। ये जो है सिस्टमेटिक जो एंड कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है। ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। फनफूल नाशक आलू की फसल में जो है हर 8 से 10 दिन पे स्प्रे करते ही रहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा जो पौधे में पत्तियां मुरझा रही, लुटुरा रोग की समस्या आ रही है, उसके लिए जो है सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है ये आप देख रहे हैं ये 250 ग्राम का पैकेट है और ये जो है 500 ग्राम का पैकेट है। हमने इसका जो कॉम्बिनेशन है आप देख रहे हैं इसके साथ में एक तरह का जो है ये इसको बोलते हैं स्टेपलिन, लेकिन इसको चिपको एजेंट आप समझ सकते हैं। दवा को चिपकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लगभग किसान में 3 से 4 एकड़ फसल के लिए जो है हमने इसके 4 बॉक्स लिए हुए थे और ये 750 ग्राम जो है यहाँ पे हमने जो है रिलैक्स कंपनी का है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। थोड़ी किसान में समस्या है वो है ब्लाइट। ये देखिए इस पौधे में जो है ब्लाइट का अटैक शुरू हो गया है। देखिए ये पत्तियां शुरू से जो है यहाँ पे सूखना शुरू होती हैं और सूखने के बाद आप देख रहे हैं ना ये देखिए ये पूरे पौधे में आपको इतनी सारी समस्याएं ये दिख रही हैं। इसका कैसे नियंत्रण करें चलिए उसको जानते हैं। पहले हम समझेंगे जो ब्लाइट है ये किन कारण से फैलता है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको भी हम बताने वाले हैं। देखिए लक्षण की बात करें तो पौधे में जो है सबसे पहले किनारे से आप देखो ना ये एक पत्ती है, किनारे से जो है इसके पत्ते जो है सूखना पीले पड़ने शुरू होते हैं और कहीं कहीं पे देख रहे हैं धब्बे भी पड़ने शुरू हुई हैं। यही धब्बे आगे चल कर जो पूरी फसल को खराब कर सकते हैं। तो हमने इसके लक्षण समझ लिए। अब इसके पीछे कारण क्या होता है, देखिए इसके पीछे जो पहला कारण है लगातार जल्दी जल्दी सिंचाई कर देना। बगल दिखाऊंगा ये समस्या देखिए आप, अभी इसमें नमी है लेकिन फिर भी अगर इसकी सिंचाई हम कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये समस्या आ जाएगी। तो एक इसका कारण होता है नमी, दूसरा होता है लगातार बदलता मौसम। जी हाँ, कभी पाला मार रहा है, कभी बरसात हो जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं कि अभी तक ये समस्याएं जो है जनवरी के महीने में सामने आती थी, 24 दिसंबर 2024, और आज ही हमारे खेत में ये समस्या आ गई है। तो पहले जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, नमी में लगातार सिंचाई कर देंगे उसके कारण भी हो जाएगा। और जो इसके पीछे जो एक अगला भी कारण है कहीं कहीं पे आता है, देखिए ब्लाइट 2 तरह का होता है। पहला बोलते हैं अर्ली ब्लाइट और दूसरे को बोलते हैं लेट ब्लाइट। इसको बोलते हैं जो होता है अगेती झुलसा रोग, और जो है लेट ब्लाइट जो होता है वो होता है पछेती झुलसा रोग। तो ये झुलसा रोग जो है ये इसी तरीके से आते हैं कि पत्ती में जो है पीले धब्बे हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, स्लेटी रंग के हो जाते हैं, धब्बे बनते हैं, फिर पूरी पत्ती खराब हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर आपके खेत में जो है अर्ली ब्लाइट शुरू हो गया है तो जैसे मैंने कहा कि कई सारे से कारण हैं। ज्यादा यूरिया दे देंगे उसके कारण भी हो सकता है, मौसम बदल रहा है उसके कारण भी हो सकता है, और जो है
अगर लगातार सिंचाई कर रहे हैं नमी में, उसके कारण भी हो सकता है। और कहीं कहीं पर जो है किसान भाइयों, इन सब के पीछे एक कारण और भी है। वो कारण किसान भाइयों ये है कि अगर आपकी जो आलू की फसल लगातार सेम खेत में ही लगा रहे हैं, फिर भी ये समस्याएं आ सकती हैं। तो अब तक किसान भाइयों हमने बात किया कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। अब बात आती है कि इसका कंप्लीट इलाज क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं ना, तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब ये तो होना ही होना चाहिए। हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप इंडोफिलियम 45 ले सकती हैं, या फिर जैसे आप देख रहे हैं ये रिलैक्स की दवा है, इसको भी ले सकते हैं। नहीं कहते कि आप यही दवाइयाँ लेकर के आइए। आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें याद रखिए। आलू की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब जो है 63% WP यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, मैंकोजेब का कुछ किसान भाई क्या करते हैं, अकेले कार्बेंडाजिम को कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं मैंकोजेब का अकेले कर देते हैं। दोनों चीजें अकेले नहीं करनी है। जी हाँ, अकेले नहीं करनी है। आपको कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब को जो है सम्मिलित पैकेट लेकर के आना है। और 1 एकड़ में, देखिए 1 एकड़ में आपको 500 ग्राम का ये पैकेट लेना है। बीज के जो दुकानदार होते हैं, खाद बीज के दुकानदार, वो आपको लूटने के लिए ज्यादा बेच देते हैं। ज्यादा डालने से आपकी फसल में नुकसान होगा, आपको ज्यादा नहीं डालना है। 1 एकड़ में 500 ग्राम लेना है और इसको 2 लीटर पानी मिला करके अपनी पूरी फसल में जो है स्प्रे कर देना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आपके पौधे में जो है ब्लाइट आ रही है, या फिर किसान भाइयों आपकी फसल जो है उसमें ये लुढ़वा रोग लग जाए, तो उसके नियंत्रण क्या करें। देखिए, उसके नियंत्रण के लिए जो है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जरूरी ही जरूरी है। इसके अलावा जो किसान भाई इमिडाक्लोरोपिड, जी हाँ, कंपनी को फिर से इग्नोर कीजिएगा, हम सिर्फ इमिडाक्लोरोपिड 17.8% इस कीटनाशक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लाइट को फैलाने में कवक और कीटों का प्रमुख योगदान होता है। तो उसके लिए जो किसान भाई, हम यहाँ पे 2 डब्बी लाए थे, क्योंकि हम 3 एकड़ की एरिया में खेती कर रहे हैं, तो ये हमने 2 लाया था। मैंने कहा कि ये इसमें आपको जो है पोटेशियम मिल जाता है, NPK मिल जाता है, जो कि जब पौधा बीमारी से ग्रस्त है तो उसको वापस से बूस्ट देने के लिए है। ये आप देख रहे हैं हमने 2 बोतल यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा देखिए, हाँ, ये किसान भाइयों क्या है, इसमें आपको जो है जिंक मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, और भी कई तरह के जो पोषक तत्व है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा किसान भाई इसमें आपको ह्यूमिक एसिड भी देखने को मिलेगा, तो ये आप ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या हम जो है यही सारी जो कंपनी है इन्हीं को लें, या फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपनी के पीछे मत जाइए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, किसी बड़ी कंपनी का लेकर के माल आते हैं वो, या जो दूसरे किसान भाई यूज कर रहे हैं, तो उनको वो कंपनी चाहिए। कंपनी के पीछे मत पड़िए। अगर आपके खेत में जुलटुरा की समस्या आ रही है, झुलसा रोग की समस्या आ रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का पैकेट लेकर के आना है 500 ग्राम, 2 फिल्टर पानी में घोलना है। इसके अलावा आपको इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL लेना है। इसको किसान भी जिस तरीके से आपके खेत में समस्या हो उस हिसाब से कीजिए। मैं कहूंगा 1 एकड़ में 50 ml काफी है। जी हाँ, अगर शुरुआती समस्या है तो 1 एकड़ में 50 ml काफी है, ये लेना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा चिपको एजेंट भी ले सकते हैं। इन सबको जो है मिलाना है और अपनी पूरी फसल में जो है स्प्रे कर देना है। इसके अलावा किसान भी सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं करनी, सिंचाई हल्की करनी है। बलुई मिट्टी में 8 दिन के अंतराल पे करनी है। दोमट मिट्टी में जो है किसान भाइयों 10 से 12 दिन के अंतराल पे करनी, सिंचाई हल्की करनी है। यूरिया बहुत बार नहीं देना है, अधिक खाद देने से बचना। तो ये है कंप्लीट पैकेज अपनी आलू की फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने का। ये वीडियो का कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।